कामरान भाई, आपने 25 साल एज अ एफबीआई एजेंट सर्व किया, कई मुल्कों में स्पाई मिशंस भी किए। आज हम आपसे ये सीखेंगे कि एक अच्छा स्पाई लोगों के माइंड्स और बिहेवियर को कैसे स्टडी करता है। इंटेलिजेंस दो चीजें सिखाई जाती हैं। अगर कोई आदमी से आप बात कर रहे हैं और वो अपने हाथ फौरन बांध लेता है, इट मीन्स दैट हम लोगों को कुछ अरसे के लिए ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ सिर्फ समंदर हो, यानी जजीरे छोटे छोटे। जैसे एक सपेनों की बस्ती होती है जहाँ ये लोग रहते हैं। आप कभी अगर जाकर देखेंगे आपकी अकल दंग रह जाएगी। तो वो बेसिकली आपके सिक्स सेंस को शार्पन करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके लिए एक चीज जो रिकमेंड करते हैं, एक स्पाई अपने लिए थ्रेट को कैसे क्विकली सेंस करता है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ ये CIA ट्रेन करती है अपने असैसिन्स को। कोई ऐसा वाकया कि आप कभी किसी मिशन पे गए हो और किसी सिचुएशन में फंस गए हो और आपने लोगों के माइंड के साथ खेल कर अपना मिशन कंप्लीट किया हो। मैं ब्राजील में था और ब्राजीलियन इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि मैं यहाँ पर काम के लिए आया, तो मसला खराब हो गया। एक गेम प्ले करना पड़ता है कि आप उनके एंड दिस इज हाउ इट वर्क। एक स्पाई अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए अगले इंसान को किस चालाकी से अपनी बात मनवाने पे मजबूर करता है। तो बनाउजुबिल्ला, माफ करे अल्लाह मुझे। मैंने कई दफा ये खुद किया है कि एक प्रोफेशनल औरत को पैसे देके उसका सेटअप करा दिया। अगर पूरा बताऊंगा तो गालियां आएंगी। ट्रस्ट नहीं, ये पाकिस्तान में होता है। कोई शख्स आपसे झूठ बोल रहा है तो एज अ स्पाई सबसे पहली चीज आप क्या नोटिस करते हैं। एक आम इंसान अपना दिमाग एक स्पाई की तरह किस तरह से शार्प करके दूसरों का माइंड और बिहेवियर रीड कर सकता है। अगर कोई शख्स आपको धोखा दे रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है तो आप उसको सेकंडों में कैसे पकड़ सकते हैं। एक स्पाई की तरह ये टैक्टिक यूज करके आप किसी भी इंसान से चालाकी से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, और एक स्पाई में वो कौन सी सुपर स्किल्स होती हैं जो कि एक आम इंसान को छू के भी नहीं गुजर सकती। ये स्किल आप सीख सकते हैं इस पॉडकास्ट में एक्स FBI एजेंट कामरान फरीदी साहब से, तो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। कामरान भाई, आपने 25 साल एज अ FBI एजेंट सर्व किया, कई मुल्कों में स्पाई मिशंस भी किए। आज हम आपसे ये सीखेंगे कि एक अच्छा स्पाई लोगों के माइंड्स और बिहेवियर को कैसे स्टडी करता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रेंड और एक होता है अनट्रेंड। कुछ लोग इस क्वालिटी के साथ पैदा होते हैं कि वो लोगों को ज़्यादा समझते हैं। अपना बड़ा होशियार आदमी है, अगर उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल, बड़ा बड़ा होशियार है, बड़ा सियाना बंदा है। तो वो बेसिकली व्हेन दे रेफरिंग इट टू होशियार और सियाना, वो इसलिए नहीं कि उसके पास PhD की डिग्री है। व्हेन यू लुक एट समबडी, तो मतलब ये है कि वो अपने माहौल को या अपने शख्सियात को या अदवार को अच्छी तरह समझता है। तो एक तो होता है ये बर्थ क्वालिटी, और एक होती है ट्रेन। क्योंकि हर आदमी अब जो कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को ज्वाइन करता है, चाहे वो कितना क्वालिफाइड हो, उसको एक ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो जो ट्रेनिंग है और उसकी जो एक पर्सनैलिटी है, वो सम अप करके यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। और उस ट्रेनिंग में उसके कई पहलू होते हैं, रिएक्शन और बॉडी लैंग्वेज। अगर हम इस तरह से कहें कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, तो रिएक्शन यानी रिएक्शन ये होता है कि अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ और आप उस पर किस तरह रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैन बी एनीथिंग फिजिकल, चेहरे के तासुरात, हाथों का जेस्टर, सर का जेस्टर। और जब हम चेहरे के तासुरात कहते हैं तो हम इसको कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मसलन ये आपका फोरहेड है, ये एक हिस्सा है इसका, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं अपनी ज़बान में। उसके बाद आंखें, जिसमें आंखों के साथ दो चीज़ें होती हैं, पीपल डायलेशन और आईब्रो मूवमेंट, के किस तरह से आपका उतार और चढ़ाव होता है। नंबर 3, इसको लोअर पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिसमें आपका लिप्स और चिन। तो मुझे फ़ायदा है, मेरी दाढ़ी है, आप मेरी चिन मूवमेंट नहीं देख सकेंगे, लेकिन मैं जिन लोगों के नहीं होती वो ज़्यादा फंसते हैं इस मामले में। जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको, अगर मैं किसी को कहता हूँ कि यार बहुत सोच वाला मामला लेता हूँ कि यार याद करो 1935 में क्या हुआ था, वो एक तरह अपने लिप को चढ़ाता है और उसकी जो थोड़ी है, यानी जो चिन है, वो ऊपर चली जाती है थोड़ी सी। सो यू नो दैट ही इज़ गोइंग इनटू डीप थॉट। वर्सेस अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि तुमने क्या किया ये, तो आप बच्चों को भी देखेंगे, दे हैव द सेम रिएक्शन, कि उसकी आईब्रो फौरन ऊपर चली जाएंगी, तो वो स्टैंडिंग ओवेशन में आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि ये ही इज इन स्टेट ऑफ शॉक। सो वो कई ऐसी चीज़ें होती हैं और एक खास चीज़ नहीं है, देयर इज नो वन स्पेसिफिक थिंग। मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं पहले आपको। आपने पहले प्रोग्राम किए हैं, मैं देखता भी रहा हूँ, और भी कई लोग हैं जो उर्दू ज़बान में उस प्रोग्राम को करते हैं। तो मैं एक बड़ी ख़तरनाक तस्हीह और एक बड़ा शौक देने जा रहा हूँ आप लोगों को आज। मसला ये होता है कि आप पाकिस्तान में उर्दू में जब ये प्रोग्राम किए जाते हैं तो आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ गेस्ट होते हैं
वो किताब से सीखते हैं, यानी उनके पास कोई और जरिया नहीं है। ओनली जो उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो बुक होती है। नाउ आई टीच यू वन थिंग टुडे। मैं सबका, जिन्होंने पुराने प्रोग्राम देखे, मैं सबका बेड़ा गर्क करने वाला हूँ। मसला ये होता है कि जब आप बुक से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो किताबी हद तक होती है, लेकिन जब आप उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में एम्प्लॉय करते हैं तो एक अलग चीज़ सामने आती है। मैं मिसाल देता हूँ। अब किताब में लिखा हुआ है, अगर कोई आदमी से आप बात कर रहे हैं और वो अपने हाथ फौरन बांध लेता है, इट मीन्स अच्छा। दैट ही इज बैकिंग आउट, लाइक फ्रॉम योर क्वेश्चन। यानी वो या तो सोच रहा है या बैक आउट हो गया। दिस इज अ जनरल थिंग जो किताब में लिखी जाती है, जो कि आपके प्रोग्रामों में भी हुई और कई और प्रोग्रामों में भी होती है। अब यहाँ गलती होती है। अब ये चीज़ किसी ने, आपने किताब से पढ़ ली और उन्होंने दूसरे को बता दी और दूसरे ने, बेचारा ने, ये समझना शुरू कर दिया कि दिस इज द रिएक्शन। नहीं, जब हमें एजेंसी में, जब इंटेलिजेंस में जो सिखाया जाता है, वो दो चीज़ें सिखाई जाती हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। मसलन ये जो जेस्टर है, और कोई भी जेस्टर, वो सर्कमस्टेंशियल भी हो सकता है। अब जो ओके। जिसने किताब से पढ़ी उसको फर्क नहीं पता। मसला आप एक रूम में गए इंटरव्यू के लिए, एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू है, आपका इंटरव्यूअर है और आपने पढ़ा हुआ है कि भैया हाथ बांधने वाला जेस्टर इज समथिंग ऑफ एक्स वाई जी। अब कमरे का रूम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा कोल्ड है। इधर यू और दिस पर्सन डिड द सेम थिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि जब सर्दी होती है तो हम क्या करते हैं, विल गो एंड दिस इस फॉर्म में चले जाते हैं, अपनी अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर के थ्रू। शोल्डर मूवमेंट सेम थिंग, रिलैक्स शोल्डर और हाइट शोल्डर। जब जब सर्दी होती है तो आप बकल अप होकर बैठना शुरू आते हैं, नेचुरल रिएक्शन है। जब जब किताब से पढ़ा हुआ उसको ये डिफरेंस नहीं पता। हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो जेस्टर बेस्ड ऑन योर एनवायरनमेंट होते हैं, या एक और चीज़ होती है कि पलकों का झपकना। ये बहुत ख़ास एक एक चीज़ है और ये थोड़ी मुश्किल है। यानी ये ऐसा नहीं है कि मैं एक नशत में सिखा दूँ, बाकायदा मैं क्लासेस देता हूँ उसकी। आई टीच दिस, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जो दे अटेंड द क्लासेस। सो एक आई जेस्टर का ये होता है कि नॉर्मली बुक्स में पढ़ाया ये जाता है कि एक आदमी जब पलके झपकना शुरू कर दे तो ही इज़ गेटिंग बोर्ड विद इट, इज़ गेटिंग अनॉयड बाय योर कन्वर्सेशन, ही डोंट हैव, आपकी अटेंशन स्पैन नहीं हो रही है उसके साथ, एक कॉन्टैक्ट बिल्ड नहीं हो रहा है, तो अपना सब्जेक्ट को चेंज करना शुरू कर दे। ये किताब में पढ़ा जाता है, लेकिन ठीक है। किताब में यह नहीं लिखा होता कि हाँ। बहुत से लोग नेचुरली उनकी आईज ड्राई होती हैं, या वो किसी इन्वायरमेंट से किसी इन्वायरमेंट में आते हैं, उनकी जो चीज़ है वो रिएक्शन क्या होता है, अब वो अपनी ड्राई आईज को वेट करने के लिए दे स्टार्ट ब्लिंकिंग। ये नेचुरल रिएक्शन है, तो आप उसको रीड कर रहे हैं एंड देन यू मिस रीडिंग इट। सो दैट्स वेयर पीपल लाइक मी कम इन अ प्ले एंड डिफरेंशिएट इट। सो आज बहुत ज़्यादा मिथ ब्रेक करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ, पहला प्रोग्राम है, सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ मिथ ब्रेकिंग, जस्ट बेयर विथ मी ऑन दैट। सो आई होप आई कंक्लूड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अच्छा, स्पाई सिर्फ वही शख्स बन सकता है जिसकी सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग होती है, बाय बॉर्न, बाय बर्थ, या फिर ये ट्रेनिंग के साथ साथ डेवलप कराई जाती है? तो मेरा इसको समझने के लिए छठी सेंस को हम पहले 5 सेंस की तरफ चले जाते हैं। व्हाट इज द, हम समझेगा छठी हिस्स, उसकी छठी हिस्स, देयर इज अदर सेंसेस, ये 5 अदर भी सेंसेस हैं। वो 5 बिल्कुल। अदर सेंसेस क्या हैं उसको समझ लीजिए। टच, ये आपकी सेंस है। क्यों? आप स्किन से किसी चीज को टच करें, आपको टेम्परेचर पता चलता है, कोल्ड और हॉट, दिस इज योर सेंस। सेंस ऑफ हियरिंग, एक चीज हवा में आई, आपके कान के अंदर गई, दैट इज योर सेंस। देखना, टू वॉच समथिंग, यानी आपने देखा, दैट इज योर सेंस। टेस्ट, किसी चीज को चखना, दिस इज योर सेंस। सो ये लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि सिक्स सेंस इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द ब्लू, बट दिस इज नॉट। वाई दे कॉल इट सिक्स सेंस? क्योंकि आपकी 5 सेंसेस जो पहले मौजूद हैं, जो हर इंसान में होती हैं, मोस्ट ऑफ अस, जिनको अल्लाह ने देखने और सुनने की समात चीज़ें मुहैया की है, तो ये तो सेंसेस होती हैं। छठी सेंस जो ये सबसे मिस्टीरियस चीज़ है, यानी इसके ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया है, इसके ऊपर थीसिस लिखे गए हैं, लेकिन आज तक कोई डेफिनेट चीज़ सामने नहीं आई कि ये क्यों ज़्यादा या कम होता है। और छठी हिस्स, पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ होती क्या है। छठी हिस्स आसान अल्फाज में मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। आपने किसी शख्स को देखा, आपको लगा ये आदमी अच्छा नहीं है, इसको इंग्लिश में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गट फीलिंग, यानी पेट के अंदर वाली जगह से गट कहते हैं उसको, गट फीलिंग। सो गट फीलिंग इज बेसिकली योर सिक्स सेंस। आपने किसी चीज़ को देखा, खतरा, आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी बहुत करीब आई, आपके एक्सप्रेशन बिल्कुल ये होगा, दिस इज योर सिक्स सेंस टेलिंग यू अबाउट टू गेट एन एक्सीडेंट। तो ये आपकी छठी हिस्स बेदार हो गई। कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। उसकी वजह जो अब तक सामने आई है वो हमारे सर्कमस्टेंस होते हैं, कहाँ से आए हैं,
किस बैकग्राउंड से हैं, सर्वाइवल स्किल्स क्या हैं, क्योंकि सर्वाइवल स्किल्स आपकी सिक्स सेंस को बढ़ाता जाता है। मिसाल देता ओके। हूं, एक बच्ची है, यह बच्चा है, अब्यूज हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज हुआ है, एक खास किस्म के चेहरे के साथ, वो मूछों वाला आदमी है मिसाल के तौर पे, उसकी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, बड़ी हैबतनाक किस्म की आंखें हैं। अब वो जब भी बाजार में निकलेगा, बाहर जाएगा, 15 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, दिस इज रिकॉर्डेड, उसकी सिक्स सेंस ये कहेगी सेंसिंग द डेंजर, क्योंकि वो ऑलरेडी उस अब्यूज में आ चुका है। या आपका कोई एक ऐसा टीचर है जिसने बहुत कम उम्र में आपको डंडों से बहुत मारा है, एंड यू फेल, आप पेन में आ गए उसकी वजह से। व्हेन यू लुक एट दैट सेम पर्सनैलिटी प्रोफाइल, आपकी सिक्स सेंस कहेगी छठी हिज, दिस इज द पोटेंशियल डेंजर, दिस इज व्हाट सिक्स सेंस इज। मोस्ट ऑफ अस बॉर्न विद इट, हर एक के पास ये होती है। नाउ डेवलपिंग अ सिक्स सेंस, ये ऑफ कोर्स हमारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन एक आम इंसान भी इसको डेवलप कर सकता है। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इट्स डूएबल। इसको किस तरह से डेवलप की जाता है? जब आप पीस एंड ट्रंक्विलिटी, जहाँ आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं। अब हमारा मसला ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये है कि कोई इतना ज़्यादा ये कह लीजिए कि हमारे पास मौक़े ज़राए, हमारे पास दूसरी परेशानियाँ इतनी हैं कि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होते। हम कहीं कहीं बहुत से लोग कभी जाते हैं कि चलो, आपने सुना होगा, मरी चले जाते हैं या हिल स्टेशन चले जाते हैं। वो बेसिकली हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे होते हैं जब किसी जगह पर पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं, जहाँ जहाँ दुनिया जो है वो रश और चीज़ें कम हो जाती हैं, तो हम अपने इनर सेंस से कनेक्ट होते हैं। जब भी आप अपने इनर सेंस से कनेक्ट करते हैं, जब भी आप अपनी एक, मुझे इनर सेंस को उर्दू नहीं आती, लेकिन अल्लाह करे अपने लोगों को ज़मीर समझ में आ से, जाए, अपने जी, अपने आप से जब आप ये कह लीजिए कि अपने आप से जब आप कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और आपके पास एक पीस इन्वायरमेंट होता है। समंदर सबसे अच्छी जगह, हम लोगों को सिखाया जो जाता है एज अ ट्रेनिंग, कि हम लोगों को कुछ अरसे के लिए ऐसी जगह भेजा जाता है जो सिर्फ समंदर हो, यानी जजीरे छोटे छोटे ऐसे होते हैं जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हमारे साथ ह्यूमन कांटेक्ट बहुत कम होता है, इंसानी कांटेक्ट बहुत कम हो जाता है। और उससे आप इनर पीस से जब कनेक्ट होते हैं तो वो बेसिकली आपके सिक्स सेंस को शार्पन करना शुरू कर देता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा शहरों में रहते हैं और बिजी स्केड्यूल वाले होते हैं और उनकी जॉब कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं, उनका सिक्स सेंस कदरे कम होता जाता है। ओके। ऑल्सो जो अमेजिंग। बच्चे जो बच्चे प्रिविलेज बच्चे होते हैं, यानी बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुए होते हैं, आप कभी अगर ऐसे बच्चों से मिलें कि जो बहुत ज़्यादा, जिनको कहते हैं कि बहुत प्रिविलेज फैमिली में, बहुत अमीर बैकग्राउंड से आए हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो क्योंकि उनके पास वो सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं होते बहुत ज़्यादा, तो कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं, सुना होगा यार ये कौन सी दुनिया की मखलूक है, कभी सुना? वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म है इनर बॉडी का, जो हमारा एक हर इंसान में डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी मैंने भी मिसाल दी आपको, अब वो उनमें डिफेंस मैकेनिज्म होता नहीं, क्योंकि उनको फिक्र माश नहीं है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, अब्बू ये कर देंगे और अम्मी ये कर देंगी और आंटी ये कर देंगी या फलाना ये कर देगा। उनको देखेंगे तो उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म जो कि सिक्स सेंस के साथ कनेक्टेड होता है, बिल्कुल कम होता है, वर्सेस एक बच्चा जो स्ट्रीट पे कचरा चुनता है, जो छोटा बच्चा है, जो कि बहुत कम उम्र से घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको ज़माने के सर्द व गर्म देखने पड़ते हैं, उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वो उसका स्ट्रीट आईक्यू बढ़ता रहता है और उसके साथ साथ उसका ये सिक्स सेंस डेवलप ज़्यादा होना, उसको पोटेंशियल डेंजर पता, उसको पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ मुश्किलात हो सकती हैं, कहाँ मुश्किलात नहीं हो सकती। यानी इन हसल मोड में जब वो बड़ा होता है तो उसका सिक्स सेंस उसके साथ बढ़ता जाता है और शार्पन होता जाता है। सर्वाइवल मोड में होता है ना वो हर वक्त। सर्वाइवल मोड, तो बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट, क्योंकि उस जितना ज़्यादा सर्वाइवल मोड में, जितनी ज़्यादा मुश्किलात में, और जितना, जैसे मिसाल देता हूँ, हम तब से कई हज़ार साल पहले इंसान जंगलों में रहता था, हमारे पास तो खाने के लिए शिकार करना पड़ता था और जंगली जानवर होते थे, तो उस वक्त आप थोड़ा सा विस्पर हो तो इंसान को पता होता कि ये किस जानवर की पोटेंशियली आवाज़ है, क्या ये पोटेंशियल थ्रेट है या नहीं है। और जो आज भी लोग इंडिजिनस, मैं गया हूँ ब्राज़ील में, जो एक जंगल में, एंड आई वाज देयर, मेरा कुछ एक केस था वहाँ पे जो मुझे जाना पड़ा और कुछ अर्सा मैं वहाँ पे रहा। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो अमेज़न के जो लोग वहाँ पर रहते हैं, अगर आप उनके बच्चों को देखेंगे तो वो जब ज़मीन पे कदम रखते हैं तो वो, अगर मैं रख रहा हूँ तो मैं बहुत अजीब तरह से रख रहा हूँ, यानी नॉर्मल इंसान, क्योंकि मैं शहर से आया हूँ, और उनके कदम रखने का अंदाज़, इसको कहते हैं फूंक फूंक के, और उनको पता है कि यहाँ पॉइजन आईवी भी हो सकती है, यहाँ पे सांप भी छुपे हुए होते हैं। सो उनको ऑलरेडी एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप हो चुका होता है उनका,
और वो बहुत छोटी अगर आप, और एक और मिसाल देता हूँ, अगर आप कभी बच्चे, या अगर आई एडवाइज, मैं कहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा बाहर जाके दुनिया को देखिए। जैसे अगर आपको ज़्यादा बात, मैं नहीं करेगा आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट चले हैं सारे लोग, लेकिन जैसे एक सपेनों की बस्ती होती है जहाँ ये लोग रहते हैं, आप कभी अगर जाकर देखेंगे आपकी अकल दंग रह जाएगी कि एक 3 माह का, 6 माह का, 2 साल का बच्चा वो सांप के साथ खेल रहा होता है, वो पैदा उसी इन्वायरमेंट में होता है, उसको पता है। और अब आप जब देखेंगे जब उसको सांप स्ट्राइक कर रहा होता है तो उसका ऑटोमेटिकली, उससे पहले ही, स्ट्राइक से पहले उसका चेंज, अब उसको सिक्स सेंस उसको पता है कि इसकी स्ट्राइक लिमिटेशन कहाँ पर है, और उसका सर है वो उसी हिसाब से मूव करता रहेगा। दे प्लेइंग अ गेम विद इट, जो मैंने अपनी आंख से देखा हुआ है पाकिस्तान में, इंटीरियर सिंध में मैं गया था। तो उस वक्त मुझे एक बड़ा अजीब चीज़ लगी कि यार, फिर अंदाज़ा हुआ कि जितने हार्श इन्वायरमेंट में हम रहते हैं और हमारा सर्वाइवल स्किल बढ़ता है, ये खुदा की कुदरत है। और उससे ज़्यादा, लेकिन इसको शार्पन करने के लिए अब एक नॉर्मल इंसान को अगर अपना सिक्स सेंस, इट कैन बी डेवलप, लेकिन उसके लिए एक चीज़ जो रिकमेंड करते हैं इवन फैक्टर्स के अंदर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, अमेरिका में, इवन यूएई में आजकल मेडिटेशन, योगा बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया था, ऑफिस की तरफ से होता है कि आप ड्यूरिंग योर वर्क आवर उनको आधा घंटा की एक योगा क्लास या 1 घंटे की, डिपेंड ऑन द कॉर्पोरेशन, वो उनको योगा क्लास देते हैं, या आपको ट्रेडमिल प्रोवाइड की जाती है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो रहा है आजकल ये, क्योंकि आप उस दिमागी जो सुकून है, पीस एंड ट्रंक्विलिटी की तरफ जाते हैं, यू कैन परफॉर्म योर ड्यूटीज बेटर। इट मीन्स आपके सारे हवास जितने हैं ना, इंक्लूडिंग योर सिक्स सेंस, अवेकन हो जाते हैं उससे। वर्सेस आप एक मशीन की तरह करते रहते हैं तो आपको जंग लगना है, जिसम है इसको जंग लगता है, दिमाग को आपके जंग लगना शुरू होता है। सो यू कैन डेवलप, इसकी एक्सरसाइजेज होती हैं इसको डेवलप करने के लिए, इसके लिए गेम्स होते हैं। और उसका एक सबसे सस्ता और आसान गेम बच्चों के लिए पजल। अगर आप पजल जब आप बनाना शुरू करते हैं तो इट बेसिकली स्टार्ट शार्पिंग योर माइंड। सो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे को कि वीडियो गेम छोड़ो, पजल की तरफ आओ, इज गोना चेंज योर लाइफ। अगर आप रोज़ करते हैं डिफरेंट किस्म के पजल, बहुत सस्ती चीज़ है, इतना कोई महंगी चीज़ नहीं है। एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एक और चीज़ हमारे यहाँ, क्योंकि अब फ़ोन और इंटरनेट, बच्चे आजकल आप देखें उसको साइबर विचेस कहते हैं, बच्चे सारा दिन फ़ोन पे, टेक्स्ट पे ही बात। इवन मैंने ये भी देखा है बच्चे बराबर में बैठ एक दूसरे टेक्स्ट कर रहे हैं। सो जब ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता जाता है, आपके सेंसेस कम होते जाते हैं। सो जब ह्यूमन इंटरेक्शन बढ़ता है, यू डील विद पीपल, जब आप जो लोग कहते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सिविल या सोशल होते हैं, और तो उनके जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा अवेकन होते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फ्यू नॉर्मल थिंग्स। अच्छा कामरान भाई, मुझे ये बताएं कि एक स्पाई अपने लिए थ्रेट को कैसे क्विकली सेंस करता है कि ये चीज़ मेरे लिए ख़तरनाक है? इंसान के लिए तो सबसे पहली चीज़, हम बॉडी मूवमेंट, उसका जेस्टर और बॉडी मूवमेंट, उसका शोल्डर कि किस पोजीशन में है, उसके पीपल आई, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखता हूँ इन फील्ड, मैं किताबी बात नहीं कर रहा, तो इसको कहते हैं 0 to 72। 0 to 72 क्या होता है कि आपकी पलक झपकने का, एक नॉर्मल इंसान जब अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो कितना फोकस है आपकी तरफ। एक अगर आपने कभी सुना होगा, एक लव सीरियल किलर इस्तेमाल किया जाता है। जब सीरियल किलर्स को स्टडी किया गया उनकी लाइफ को, तो उनका जो रेट ऑफ ब्लिंक होता है वो सबसे कम होता है। वो आपने देखा होगा फाइटिंग जब हो रही होती है, यूएफसी या बॉक्सिंग मैच या रेसलिंग होती है, तो वो उसमें एक स्टेयर कहते हैं उसको, यानी आंखों एक दूसरे को घूरते हैं वो, यानी झपकते नहीं है पलक को टू शो। सो वो एक बेसिकली साइकोपैथ बिहेवियर जिसको हम कहते हैं, वो साइकोपैथ बिहेवियर ये होता है कि वो पलकों को कम झपकते हैं। तो अगर मेरी तरफ एक आदमी आ रहा है और उसका ब्लिंक रेट बहुत कम है, इसका मतलब वो मुझ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है या मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो पहला एंटीना है मेरा कि वाई इज ही स्टेयरिंग एट मी, है ना, मेरी तरफ घूर, आपने सुना होगा घूर के देख रहा है, क्यों घूर रहा है, वाई इज ही डूइंग इट। वी ऑल हैव दैट, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता। तो पहली चीज़ जो हम असेस करते हैं। दूसरी बात, बॉडी मूवमेंट। एक होता है जारहाना अंदाज में आना और एक होता है नॉर्मल अंदाज, फ्रेंडली वॉक और नॉन फ्रेंडली वॉक। अगर जारहाना अंदाज में, अगर उसकी स्टिफ बॉडी मूवमेंट है, क्योंकि जब हम कभी थ्रेट किसी को करने जा रहे होते हैं या किसी की तरफ जा रहे हैं, तो एक ऑटोमेटिकली चीज़ होती है, हमारी बॉडी होती है, उसको स्टिफ कहते हैं एकदम, मतलब वी आर नॉट रिलैक्स। यानी आपने देखा मेरे शोल्डर नीचे चले गए, एंड देन हम लोग जब करने जाते हैं तो बाकायदा चेस्ट पंप हो जाती है हमारी, और शोल्डर जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज ये एक अंदर से एक आवाज़ कह रही होती है कि यू फीलिंग स्ट्रांग राइट नाउ, या एक एड्रेनलिन जिसको कहते हैं कि वो एड्रेनलिन रश जब होता है तो हमारी बॉडी स्टिफ मूवमेंट में आ जाती है। तो अगर मैं पोटेंशियल थ्रेट को देखता हूँ तो मैं उसकी आई जेस्टर, पीपल जेस्टर को, कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है। दूसरी बात, वो आदमी
क्या अगर मैं ये दो सिचुएशन है, अगर मैं किसी पब्लिक एरिया में हूँ तो उसकी सिचुएशन अवेयरनेस, मतलब मैं अगर वो मेरी तरफ बगैर ब्लिंक किए देख रहा है, उसके बाद वो राइट एंड लेफ्ट देख रहा है और उसको ये देखना चाह रहा है कि मैं उसके एक्शन के बाद उसका एग्जिट राउट क्या होगा। जाहिर बात है, अगर आप किसी को लूटने, अगर आपने देखा होगा कभी वीडियो देखी है लूटने वाले, तो वो पहले अपने टारगेट की तरफ देखते हैं, उसके बाद वो राइट एंड लेफ्ट अपना एग्जिट राउट तलाश कर रहे होते हैं लाशौरी तौर पर। तो अगर वो राइट एंड लेफ्ट या लेफ्ट एंड राइट बहुत ज़्यादा देख रहा है कंसंट्रेट करने के बाद, आप इसका मतलब इस पोटेंशियल थ्रेट, ही इज़ वॉकिंग अप टू यू किसी ऐसी इंटेंशन के साथ जो जो इसको कहते हैं ऑनरेबल या फ्रेंडली इंटेंशन नहीं है। उसके बाद हाथ कहाँ पर है। अब मेरे काम में ज़ाहिर बात है मुझे डील करना पड़ता है जो लोग वो पोटेंशियल जो थ्रेट होते हैं, तो वो हमेशा उनका जो, क्योंकि वो यूजली गन या नाइफ होगा, 99.9% बंदूक ही होती है, गन ही होती है। सो उनका जो एक जो राइट हैंड होता है, क्योंकि वो अभी रेडी टू शूट या रेडी टू, आई मीन ड्रॉ नहीं किया है गन, आई मीन ड्रॉ गन अंदर ही है, लेकिन उनको पता है, तो उसके जो जो हैंड मूवमेंट है, वो रिस्ट जो है वो 2-3 दफ़ा या 4 दफ़ा डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन, वो उसको मसल को, ये इंसानी जहन है, जब मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे साथ भी होता है कि मैं अबाउट, अगर मुझे गन ड्रॉ करने वाला हूँ तो मेरी सर्कुलेशन बढ़ाना शुरू कर देता हूँ, कि मैं इतना फ्रीक्वेंटली गन यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे फुल सर्कुलेशन चाहिए, क्योंकि स्टिफ मूवमेंट में होगी, मेरे हाथ में होगी। सो सेम थिंग, हम उसके राइट हैंड या लेफ्ट, क्योंकि खुद भी लेफ्ट ही, अब आप राइट हैंड को देख रहे हैं, पता नहीं बेचारा लेफ्ट हैंड से लेफ्ट ही हो, आपका काम हो गया वहाँ पे। सो आप उसके दोनों हाथ के जेस्चर को देख रहे होते हैं कि वो एक से ज़्यादा दूसरे हाथ की मूवमेंट ज़्यादा, यानी अगर तो दोनों हाथ मूव करे तो डजंट मैटर, लेकिन अगर एक हाथ दूसरे हाथ से ज़्यादा मूव करे तो ही इज़ अबाउट टू ड्रॉ समथिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़, वो हथियार को निकालने वाला है आपके ऊपर, जिससे आपको ख़तरा लाहक हो सकता है। उसके बाद स्पीड, जब भी आप ख़तरे की तरफ जाते हैं या ख़तरे से भागते हैं, आपकी स्पीड एबनॉर्मल होती है, आप स्लो डाउन नहीं होते, यानी यू आर वॉकिंग लिटिल बिट, लियल भी लाशऊरी है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ ये CIA ट्रेन करती है अपने असैसन्स को, जब तो वो उनको स्लो मूवमेंट की तरफ लेके जाते हैं कि ताकि दूसरे को अंदाज़ा ना हो, तो वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव होते हैं। लेकिन एक इमेच्योर या बगैर सीखा हुआ असैसन या कोई ऐसा ख़तरा पोटेंशियल जब होता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड में आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक खौफ होता है कि वो आपको खो ना दे, तो उसकी जो मूवमेंट है वो लिटिल बिट आप, सो अगर आप एनवायरनमेंट को अपने देख रहे हैं, सब लोगों को जो सबसे फास्ट मूविंग टारगेट है, दैट्स योर नंबर 1 गाय। कोई ऐसा वाकया कि आप कभी किसी मिशन पे गए हों और किसी सिचुएशन में फंस गए हों और आपने लोगों के माइंड के साथ खेल कर अपना मिशन कंप्लीट किया हो? थोड़ी सी मैं पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। जब हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आप, और ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी बन जाती है, वो ट्रेनिंग बिकम अ पर्सनैलिटी कहते हैं उसको, कि आप हमेशा, यानी अब भी अगर मैं चूँकि रिटायर्ड हूँ और मैं अपनी वाइफ के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो हमारी एक ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हाँ। हमें किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम सीट सिलेक्शन, या मेरे दोस्त जितने हैं वो मजाक उड़ाते हैं, तुम तो बैठोगे नहीं यहाँ पे, अगर रेस्टोरेंट भरा हुआ है, मुझे मेरी मर्जी की सीट नहीं, मैं खाना नहीं खाता। तो हमेशा सीट सिलेक्शन ऐसी होती है कि जिससे हम एग्जिट और एंट्रेंस को देख रहे होते हैं, कि आने वाले को देख रहे होते हैं। मैं कभी बैक करके नहीं बैठ सकता था, कभी भी मुझे पैनिक होना शुरू हो जाता है कि मैं नहीं बैठ सकता, मेरी पीठ अगर दरवाजे की तरफ है तो वो उस सीट में कभी नहीं ले सकता। तो मुझे हमेशा, मैं अगर एक बिकम अ प्रैक्टिस, जो अभी एक आदत बन चुकी है, कि हमेशा ऐसी सीट जो बेसिकली जिसके पीछे दीवार हो, यानी लोग ना हो, और मैं दरवाजे की तरफ देख रहा हूँ कि अंदर आने वाले की हर, यानी कौन कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये मुझे दिखना चाहिए। ये आदत है मेरी। नंबर 2, जब हम किसी जगह पर ऐसी जाते हैं, किसी ऑफिस में, बिल्डिंग में, तो हमेशा एक एग्जिट राउट देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दरवाजे से आए हैं वो आपके पास एग्जिट राउट हो, तो आपको सेकेंडरी एग्जिट, या तो खिड़की करीबी कौन सी है, या फिर करीबी एग्जिट जिसको इमरजेंसी एग्जिट कहा जाता है, वो कहाँ पर है, या आप असेस कर लेते हैं। तो मेरी एक आदत है, मैं रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो हमेशा मैं बाथरूम के बहाने उठ के जाता हूँ, अगर किसी ऐसे किस्म, मेरी बीवी को तो पता है अभी ये जाके ढूंढेगा एग्जिट, और ये आदत है मेरी, इसलिए नहीं कि हर कोई हमला करने आ रहा है, बट इट्स जस्ट हाँ। मुझे अच्छा महसूस होता है इस तरह से। तो अगर मैं किसी नए आदमी के नजर में करूँगा, यार मैं एक ज़रा बाथरूम जाता हूँ, तो मैं बाथरूम, अगर मुझे एग्जिट नहीं नज़र आ रहा है, इमरजेंसी एग्जिट, तो किचन के पास है, कहीं और है, तो मैं जाके मेक श्योर करता हूँ कि वो इमरजेंसी एग्जिट देख लूँ कि वो कहाँ खुलता है, पहाड़ तो ओके, डिफेंस में। अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं आप हमेशा 24/7। ऑफ कोर्स, वरना इतने साल की सर्विस के बाद बहुत कम लोग हैं जो आज जिंदा हैं। अगर ये प्रैक्टिस अगर आप एम्प्लॉय नहीं करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ये करना शुरू कर दे। और दूसरा, सिचुएशन अवेयरनेस, जब आप देख रहे होते हैं, तो अगर आप खाना खा रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, बाद में वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है कि हमेशा मैं उठा के जो है वो मेरी कभी राइट और लेफ्ट, उसको मेरी वाइफ कहती है तुम्हारा रेडार ऑन है, तो वो मेरा रेडार आपको ऑन रखना पड़ता है, और यू हैव टू बी, सो पहली तो ये कि
हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में रहें, कहीं भी हों, बाहर भी जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर हाँ। कहीं बाहर जाके बैठना भी है, पार्क में भी, तो एक ऐसी सीट हो जिसके पीछे कोई दरख्त हो या लोगों की आमद-रफ़्त जो वो सामने वाली तरफ से ज़्यादा हो, पीछे की तरफ से ना हो। और जहाँ तक बात है अपने वाक़ये की, तो ये कई एक ऐसे वाक़यात हैं जब आप सिचुएशन में, तो मैं ब्राज़ील में था एक दफ़ा, और ब्राज़ील में अब एक नॉर्मल आदमी से डील करना ज़रा आसान होता है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी से डील करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ब्राज़ील में था, और ब्राज़ीलियन इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि मैं यहाँ पर काम के लिए आया, क्योंकि उनको ऑलरेडी हम लोगों ने बताया हुआ था। तो मसला ख़राब हो गया, मुझे एग्ज़िट करना पड़ा, और फिर अब फिर मैं छुप के वापस पैराग्वाय के बॉर्डर से वापस ब्राज़ील गया हूँ, इल्लीगली। इंटेलिजेंस को पता है कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। अब मुझे छुप के काम करना है वर्सेस जानने में काम करना है। तो वो टेल गेटिंग करते थे बहुत ज़्यादा, यानी इतनी ख़तरनाक उनकी टेल गेटिंग सारी, तो इंटेलिजेंस से उनके पास 12 या 13 लोग मौजूद होते थे एट अ टाइम। सो बाज़ दफ़ा डिस्गाइज़ करना, बाज़ दफ़ा जगहों को चेंज करना, एंड इट हैपन ऑल द टाइम। और ये चूहे और बिल्ली का खेल बन चुका है। लेकिन ऐसा को अगर आप कहें तो ये एक से ज़्यादा दफ़ा होता है हमारी ज़िंदगी में कि आपको ऐसी सिचुएशन का सामने करना पड़ता है जहाँ आप बाज़ दफ़ा आप अभी मैं रिसेंटली एक मुल्क में था, और मैं वहाँ जो था वो हिरासत में ले लिया गया, तो आपको बाज़ दफ़ा एक गेम प्ले करना पड़ता है कि आप उनके दोस्त हैं, और आप उनके साथ जो है वो यू नॉट डूइंग दैट, और आप उनमें बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ डेवलप करना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ बेसिकली डिसीविंग। आपको भी पता है कि वो आपके दोस्त नहीं हैं, और मुझे ही हाँ। पता है कि मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, उनको नहीं पता, क्योंकि आई विल प्ले दैट गेम एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो अगर मैं वो क्वालिटीज़ मेरे अंदर ना होती, या वो सिचुएशन अवेयरनेस ना होती, और फिर उसके अलावा वीक टारगेट को ढूंढना, हमारी ज़बान में उसको कहते हैं वीक डीलर। अब 6 लोग हैं, तो 6 में से जो 5 है वो शायद ज़रा मुश्किल पर्सनैलिटी हो पेनिट्रेट करने के, लेकिन उसमें से एक आपको पता चल जाएगा कि उसकी वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं। आपको थोड़ा-सा उसके देखना पड़ता है कैरेक्टर में कि फ्लॉज़ क्या-क्या हैं, और आप उन फ्लॉज़ के थ्रू उसके अंदर चले जाते हैं, तो आप उससे फिर वो इन्फॉर्मेशन लेके ओके मेरे बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही। सो दिस इज़ हाउ यू प्ले द गेम। और यही वजह है कि ये लास्ट एपिसोड मेरे साथ हुआ, मैं ज़िंदा बच के शायद इसलिए आया कि आई पेनिट्रेट वन ऑफ द गाइज़, और उसको मैंने पेनिट्रेट कर लिया था। वो अगर पूरा बताऊँगा तो गालियाँ आएँगी। मैंने एक उसमें से इंसान के साथ, एक आदमी उसमें ऐसा था, क्योंकि उसकी उम्र थोड़ी-सी कम थी और वो कम एक्सपीरियंस था, तो आपको अंदाज़ा हो, अच्छा वो कोई इंट्रोड्यूस तो कराता नहीं है अपने आप को कि ये इतना एक्सपीरियंस, वो आपको खुद असेस करना पड़ता है कि यानी वो उसके बोलने का अंदाज़, उसके अल्फाज का चुनाव, कि वो नया है इस सिचुएशन में, तो आप उसको टैप कर दिया। उसको टैप करने के बाद आप थोड़ा-सा घुमा फिरा के बात करके, तो वो एक ऐसी एक कहते हैं कि एक रिलेशन ऐसा डेवलप करना पड़ता है, जिससे वो आपको सिचुएशन अवेयरनेस देता है कि व्हाट इज़ ठीक अबाउट है। टू हैपन, जो होने वाला है वो आपको थोड़ा-सा पहले खबर देता है, तो आप मेंटली और फिज़िकली उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। सो इट हैपन इन माय लाइन ऑफ वर्क एवरी नाउ एंड देन, ये नॉर्म बन जाता है कुछ अरसे के बाद। एक स्पाई अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए अगले इंसान को किस चालाकी से अपनी बात मनवाने पे मजबूर करता है? क्या कन्विंसिंग पावर टैक्टिक्स होती हैं उसकी? एक्सीलेंट क्वेश्चन। आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, इसको कहते हैं हमारी ज़बान में टू सेल समथिंग, यानी बेचना। और हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल, यानी एक नॉर्मल आदमी के लिए टू सेल समथिंग आसान होता है, यानी सेल्समैन के लिए इससे कोई डिफरेंट टेक्निक नहीं है ये, सेम टेक्निक है। इमोशनल एक होता है और एक होता है लॉजिकल। दुनिया में 2 तरह के लोग ज़्यादा होते हैं, एक इमोशनल होते हैं, एक लॉजिकल होते हैं। जैसे औरतें बाज़ार में जाती हैं तो वो इमोशनल होती हैं, तो इमोशनल औरत को आप कुछ कपड़ा-बाजी ये ले लो, बहुत अच्छा है, फ्री में दे रहा हूँ, 2 हाँ। ले लेना। तो वो इमोशनली आप उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं। जो लॉजिकल लोग होते हैं उनको बेचना बहुत मुश्किल होता है। सो बेसिकली यू आर सेलिंग समथिंग व्हिच यू नॉट सपोज्ड टू। हमारे काम में ये डिफरेंट इसलिए होता है कि हम एक आदमी को ये कन्विंस करते हैं कि वो ऐसा काम करे जो यानी उसको नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक इंसान एक मुल्क के लिए काम कर रहा है, एक मुल्क का बाशिंदा है, उसका शहरी है, आप उसको कन्विंस कर रहे होते हैं कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़, यानी इसके ख़िलाफ़ काम करके राज़ हमें दे दो, तो सेलिंग समथिंग। उसके हाँ। लिए क्योंकि हमारे पास ये कंफर्ट लेवल होता है कि वी कैन डेवलप अ रिलेशनशिप, पर्सनल रिपोर्ट बिल्ड करनी पड़ती, तो आप डायरेक्टली कभी अप्रोच नहीं करते, लेकिन सेम थिंग कि आप उसको असेस करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास हमेशा एक से ज़्यादा टारगेट होते हैं, यानी, और उसको अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उसको कहते हैं वीक डीलर। ये लफ्ज़ आया है कैसीनो में, कि अगर आप जब कैसीनो में जाते हैं तो कई तरह के डीलर होते हैं। तो एक ऐसा डीलर होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग डीलर होता है, वो अपने कार्ड बहुत एहतियात से शफल करता है, वो आपको दिखाता नहीं है। ये ताश खेलने वाले भी करते हैं।
और कुछ ऐसे होते हैं जो वीक डीलर होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा केयरलेस होते हैं और वो अपने कार्ड शो कर देते हैं, किसी को गलतियां कर रहे होते हैं ज़्यादा। तो हमारा काम ये होता है टू फाइंड अ वीक डीलर, किस तरह से वीक डीलर को ढूंढना है। और वीक डीलर को ढूंढने के लिए सेम थिंग कि आप उसकी वनरेबिलिटीज़ ढूंढते हैं। एक आदमी है, वो शाम को बार में वक्त गुजार रहा है, लड़कियों से ज़्यादा बात कर रहा है, आप उसके वीक पॉइंट, उसके लूप्स को ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ उसकी वनरेबिलिटीज़ हैं, एंड देन यू बिल्ड दैट रिलेशनशिप, आप उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो बेसिकली आपको प्रिटेंड करना पड़ता है टू बी द फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। आप यानी अगर वो ट्रस्ट नहीं करेगा, और सेम थिंग समीरा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो लोग सेल्स का काम करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लोग कभी प्राइस से प्रोडक्ट बाय नहीं करते, वो पर्सनैलिटी से प्रोडक्ट बाय करते हैं। बहुत सी औरतें बहुत महंगा सामान, किसी कोई सेल्स पर्सन इतना अच्छा होता है कि तो बहुत महंगी चीज़ ले, कोई कहता है लुट के आ गई है। वो लुट के क्यों आती है? वो पूरी कॉन्शियस होती है, लेकिन वो लुट के इसलिए आती है कि वो पर्सनैलिटी, जो आदमी जो था वो ही वॉज बेटर देन हर, उसने उसको इमोशनली उस जगह पेनिट्रेट किया कि वो लेने पे मजबूर हो गई। आपने सुना होगा बाहर गया कचरा लेके आ गया, यार मैं ज़रूरत नहीं थी। और मेरे साथ खुद भी होता है, मैं भी कई दफ़ा ऐसा गया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, उसने एक चीज़ ली, मैंने ले ली, उसने लूप ढूंढना शुरू किया, भजन ये इसके साथ बहुत अच्छा रहेगा। अब वो उसने मेरी इमोशनल जगह पे टच किया, मैं, और वो बंदा इतना अच्छा था, आई वाज हैविंग गुड टाइम, मैंने बाय करना शुरू कर दिया। इट हैपेंड ऑल द टाइम। तो यही सेम टेक्निक एक स्पाई यूज करता है। हमारे पास कोई आसमान से चीजें नहीं आती, वी यूज द सेम वल्नरेबिलिटीज, जो जो सेम वीक पॉइंट है हम वही इस्तेमाल करते हैं, और वो हम ढूंढते हैं कि उसके अंदर एक, मिसाल के तौर पे बीवी से लड़ाई है, ओ यार, अब बीवी से लड़ाई है या गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, एंड वी एक्ट, अगर वो बार में है तो वी एक्ट द सेम गाय, वो अपने ड्रिंक और क्या पी रहे हो, इस तरह। ये आइस ब्रेकिंग के कई जगह कई तरीके होते हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है हमारी दुनिया में, क्योंकि आपने सवाल इस प्रोफेशन के थ्रू किया। तो आप वहाँ पर फिर यू बिकम द सेम वॉल्नरेबिलिटी, जो उसकी, जो, क्योंकि वो आपको पहली बात तो आपको कनेक्ट करना है ना उसके साथ, आप कहाँ कनेक्ट करेंगे? उसकी वीकनेस के साथ। यार बोलता है कि यू नो व्हाट्स रॉन्ग मैन, यू ड्रिंकिंग टू मच। तो वो कहता है कि यार नहीं, वो मेरा वाइफ और गर्लफ्रेंड, या उसने आओ यार मेरे साथ, अब यार यू केयरिंग, मजाक कर रहे हो। बोलता है यार तुम्हारे ख्याल मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, मेरे साथ एग्जैक्टली 2 महीने पहले ये हुआ। नाउ आइस ब्रेकर आ गया, यू गॉट ओपनिंग, और आपकी ओपनिंग आ गई। नाउ अब वो आप किस तरह पता चलता है, इसका एक सिग्नल होता है। हमारे जो जूते के हम नोक होती है ना समीरा, वो जी, एक, जी। उसको कहते हैं कंपस। अगर किसी और इवन क्लब में या बाहर या पार्टी में कोई अगर लड़की आपकी तरफ देख रही है और वो तवज्जो दे रही है, तो हमें उसकी बॉडी डायरेक्शन, उसकी जूते की, क्योंकि आप कभी भी किसी की तरफ जब तवज्जो दे रहे होंगे तो आपका जो बॉडी है वो उसकी तरफ घूम जाएगी, तो वो हम कहते हैं कंपस, आपका जूते की नोक आपकी कंपस होती है। तो अगर आपने किसी को पेनिट्रेट कर दिया कहीं पर, तो वो उसका ऑटोमेटिकली ध्यान आपकी तरफ ऐसे आएगा, वो आपकी तरफ घूम जाएगा। इट मीन्स यू हैव इज अनडिवाइडेड अटेंशन। ये आपकी हो गई बिगिनिंग, दैट गिव यू ओपनिंग। और उस ओके। ओपनिंग के साथ आप अंदर जाके फिर उसके साथ वो उसी ग्राउंड पे बात शुरू करते हैं, एंड देन यू बिल्ड अ रिपोर्ट्स विद हिम। और ये एक स्लो प्रोसेस, जाहिर बात है, अगर आप किसी से राज ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई ऐसी काम करवाना चाह रहे हैं जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, तो आप उसको फुल तवज्जो, मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से अपने एतमाद में ले लेते हैं कि आप उसके बेहतरीन दोस्त हैं, और उसकी ज़रूरियात जो हैं फिर आप उनकी तरफ काम करना शुरू करते हैं। पहले इस हमारे काम में तो पैसा नंबर 1 चीज़ होती है कि हम उसको किसी न किसी तरह से अगर उसकी ज़रूरत पैसा है, या वो उसकी बाहर जाते हुए थोड़ा जगता है यार, उसको अगर वो किसी बार में बैठा है और वो यानी गर्लफ्रेंड या बीवी की तरफ से हर्ट है, तो उसको, और इवन अगर औरत भी है और वो अपने हस्बैंड, तो उसको कहेंगे लेट्स गो, हम लोग उसको ऐसी जगह ले जाएंगे, क्लब में किसी ऐसी जगह ले गए, और वहाँ किसी प्रोफेशनल, ये मैंने कई दफ़ा किया है, तो बनाउज़ुबिल्लाह, माफ़ करे अल्लाह मुझे, मैंने कई दफ़ा ये खुद किया है कि एक प्रोफेशनल औरत को पैसे दे के उसका सेटअप करा दिया कि वो देख, अब उसको बेचारे को है कि यार कोई लड़की मेरी तरफ देखती नहीं है, कोई आड़ा टेढ़ा है, तो कोई लड़की देखती है, तो पैसे लड़की को पहले दे के उसको बोला कि यानी सेटअप ऐसा किया कि वो देख रही है, तो मैं उसको बोलूँगा यार ये लड़की तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा देख रही है। बोलता नहीं यार, देखो तो बात करो जाकर से, माइट बी हैव फन। सो वो इस तरह से उसको, इसका पर्सनैलिटी मैंने बूस्ट करना शुरू कर दिया, उसको मैं पंप कर रहा हूँ। अब वो लड़की को पैसे मिले हुए इस बात को, उसको पता है कि प्ले द रोल, वो प्रोफेशनल है। और ट्रस्ट नहीं, ये पाकिस्तान में होता है, बिलीव इट और नॉट, ये पाकिस्तान में हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया, लेकिन किसी ने किया है, और बहुत होता है पाकिस्तान में। इसको उर्दू में हनी ट्रैप करना कहते हैं। सो वो लड़की से आपने बेसिकली, वो लड़की इन्फॉर्मेशन नहीं ले, लेकिन आपने उसकी पर्सनैलिटी को इतना बूस्ट किया कि उसके लड़के ने बात कर ली, ही हैड अ ग्रेट टाइम, उसको 1-2 घंटा वो अपने गमों को भूल गया।
तो वो जब अपने गम को और अपनी परेशानी को, यार उसको ये होता है कि इस आदमी के ऐसे मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल गई या ये कुछ हो गया या वट एवर बेनिफिट ही गॉट, तो वो फिर आपकी तरफ लीन करना शुरू करता है, फिर आप स्लोली जो है वो अपनी फरमाइशों का पुलंदा उसकी तरफ खोलना शुरू करते हैं। ये एक सूरत होती है। और एक दूसरी सूरत होती है कि अगर आपने देख लिया कि डीलर बिल्कुल वीक है, और आई हैव डन इट कि यार मैं तो इस एजेंसी के लिए काम करता हूँ, कुछ लोगों को काउबॉय बनने का शौक होता है, हर एक को स्पाई, आप देखें किसी को स्पाई बनने का, मुझे कितने मैसेज आते हैं बच्चों को, आई वांट टू बी अ स्पाई, आई वांट टू वर्क फॉर दिस। सो अगर ऐसा कोई आदमी मुझे बाहर मिल जाता तो फिर मुझे वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है पूरी कहानी में। देन आई जस्ट ओपन अप, यू वांट टू डू दिस, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है और ये तुम्हारी ज़िंदगी या चेंज हो जाएगी। सो जहाँ उसकी जो जो कमज़ोरियाँ हैं, यानी फॉर लैक ऑफ बेटर इंग्लिश, और हमारी ख़वातीन, समीरा आज के दौर में आप इस मौजू पे प्रोग्राम करती हैं, आपके ख्याल में आपने सुना होगा कि बड़ी उम्र की ख़वातीन जो है वो किसी ऐसे शादीशुदा भी, उसमें कई ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर आशना के साथ फ़रार हो जाती हैं, कुछ होता है और बाद में वो नुकसान उठाती हैं। वो किस तरह होता है? वो कमज़ोरियाँ, शौहर की तवज्जो, शौहर की, सो आपने उसकी ये जो दरिंदे होते हैं जो इस तरह पेनिट्रेट करते हैं, वो इस तरह उन वीकनेसेस पे काम करते हैं। अरे तुम्हारा शौहर तो ऐसा है, या कुछ खवातीन से जो दोस्ती जाती है कि घर तोड़वा दिया, आपने सुना होगा मोहन, घर तोड़वा दिया। घर कैसे हाँ तोड़वा दिया? आपका हस्बैंड है, कैसे घर तोड़वाएगी वो? क्योंकि वो आपकी उसी वीकनेस पे लाशऊरी या शऊरी तौर पे काम कर रही होती है जहां आपकी वनरेबिलिटी है, एंड दे पेनिट्रेट इन यू। और उसके बाद फिर आप उसको पपेट कहते हैं, पपेट मूवमेंट के पपेट क्या होता है, आप उंगलियों से हिलाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब एक दफ़ा आपका उस पर इतना एतबार हो गया कि यार ये बिल्कुल मेरे तो इस तरह घर टूटते हैं, इस तरह खवातीन भाग जाती हैं और इस तरह एक स्पाई आपसे वो काम करवा लेता है जो आप नहीं करना चाहते रोज़मर्रा ज़िंदगी में। ठीक हो गया, मतलब लाशऊरी तौर पे अपने मैसेजेस वो आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, वीक पॉइंट से खेल रहे होते हैं अगले के। आपसे कहूँ, अगर चलें आप बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ समीरा ये लो हेरोइन का सिगरेट पी लो, आप बोलोगे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, पागल हो गया, मैं हेरोइन मारे, आपको पता है बुरी चीज़ें नहीं करोगे। लेकिन मैं आपको अप्रोच करूँ, आप बोले समीरा आप बहुत खामोश बैठी हो, क्या हो गया? अरे यार मेरे मसले हैं फलां ढिमकान। यार मैंने एक दफ़ा, मेरे साथ ये सिचुएशन हुई थी, मैंने ये सिगरेट पिया, पता नहीं क्या तासीर है इसमें, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा हो गया कि बिल्कुल मुझे कोई ज़िंदगी में कोई गम ही नहीं है। हाँ वाकई ये हुआ। अरे देख, मैं नहीं कह रहा कि है क्या, वो छोड़ो है क्या, तुम सिर्फ एक दफ़ा कोशिश करके देखो, और देखो अगर रिजल्ट ना हो ना, तुम्हारा जूता मेरा सर है। एंड ऑफ द स्टोरी। इजी राइट? वर्सेस, सो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। अगर आप डायरेक्ट किसी को भी कुछ चीज कहेंगे, नहीं होगा। इनडायरेक्टली यू स्लोली पेनिट्रेट इन दैट पर्सन एंड यू सेल व्हाट यू गॉट। ये कन्विंसिंग टैक्टिक्स होते हैं जी, कुछ हम लोग तो डेवलप करते हैं, कुछ लोगों में कुदरती होती हैं, सेल्स पर्सन में आ जाती हैं बेच के। देखे ना, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, लॉजिकल और इमोशनल। इंसानी दिमाग जो है समीरा, ये दो हिस्सों में तकसीम होती है इसकी। आपका जो राइट हैंड साइड का जो ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन होता है, और लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन जो होता है वो इमोशनल ब्रेन होता है। ये दोनों काम कर रहे हैं, एक तेज करता है और एक स्लो करता है। अच्छा, तेज और स्लो क्यों करता है? आपका लॉजिकल ब्रेन को कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे कैलकुलेटर है, आपको कैलकुलेट करना है, तो वो लॉजिकल ब्रेन स्लो चल रहा होता है। वर्सेस इमोशनल ब्रेन, यानी जो भी चीज़ आ गया, दिल आ गया, कैसे आ गया? इमोशनली दिल आता है ना। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचना शुरू करें इस आदमी का, अब मेरे पास केसेस आते हैं लड़कियों के, मैंने शादी कर ली और अब वो ऐसा कर रहा है, आदमी वही है, उसको गलतियों का एहसास 3 माह 6 माह 1 साल के बाद हो रहा है। क्यों? इसलिए कि जब उसने उस आदमी से रिश्ता बनाया था तो वो इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन के थ्रू बनाया था। उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका रवैया, उसका लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन काम नहीं कर रहा था। जब उसकी शादी हो गई तो उसका लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन जो कि बिल्कुल स्लो चल रहा था, उसने फ्लॉ देखना शुरू किया। लड़कियों को टेक्स्ट भी करता है और इसकी आदत में तो ये भी है। वो लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन यूजली स्लो किक इन होती है, बट इसकी एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आप पैरेलल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि एक्सरसाइज नहीं करते दिमाग की, हमें पता नहीं होता, तो हम हर चीज़ इमोशनल साइड से करते हैं। वही मैंने आपको मिसाल दी, जो औरत बाजार जाती है, वो 1 रुपए, हमेशा शौहर कंप्लेन करता, मैं ये लेने भेजा था, तुम ये लेके आ गई। इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन, उसको देखा, जो सेल होती है ना, बेसिकली आपने देखा है 80% ऑफ। व्हाट इज 80% ऑफ? इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन। यार ये चीज मुझे 100 रुपए की थी, अब 20 रुपए में मिल रही है। अब आप लॉजिकल साइड नहीं देख रहे कि भाई उसका प्रॉफिट मार्कअप, अब लॉजिकल साइड अगर इस्तेमाल करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और हर चीज सोचना शुरू कर दें कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि 20% कॉस्ट आपको क्यों बेचेगा, ही इज लूजिंग मनी, क्योंकि हर चीज की एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। ये लॉजिकल साइड काम कर रही है। लेकिन चूंकि हमने जैसे ही हमारे इमोशनल साइड ने देखा 1 रुपए की चीज 20 में, वी बाय इट। दिस इज कॉल्ड इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन।
और वो आपके इमोशन से खेलते हैं। दिस इज हाउ वुमेन गो आउट देयर। और वो मैंने पाकिस्तान की वीडियो देखी हैं जो औरतें लड़ाई कर रही हैं लोन लोन के कपड़े पहन खरीदने के लिए। उसकी प्राइसेस जो थी वो बोस्ट क्या करते हैं, बोस्ट प्राइस करते हैं। 100 रुपए की चीज को उसने 500 का लेबल लगा के फिर उसको बोला 60% ऑफ, 80% ऑफ, 120 की बेच रहा है। वो नॉर्मल चीज से महंगी बिक रही है। वहां लड़ाइयां हो रही हैं कि शायद कोई फ्री बट रहा है आज। आप अमूमन ऐसे देखे होंगे रेस्टोरेंट्स जिनके पास पिचेस होती हैं कि स्पेशल, डेली स्पेशल। दैट डेली इज नेवर स्पेशल। अगर आप उनको नॉर्मल दिन में, अब आपका अगर लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन काम कर रहा हो और आप लॉजिकल साइड ब्रेन काम कर रहा हो, तो आप उसको देखना शुरू करें कि वही प्रोडक्ट दूसरी जगह कितने की बिक रही है। फिर आप कभी वो सेल और उन चीज़ों पे नहीं जाएंगे क्योंकि इमोशनल साइड से खेलते हैं एंड वी बाय इमोशनल साइड। और हम लोग वैसे भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम लोग बाय डिज़ाइन, बाय डिफॉर्म, बाय डिफ़ॉल्ट इमोशनल होते हैं। हम लोग ज़्यादा तौर पे जज्बाती लोग होते हैं। गोरे ना, आपने सुना होगा ठंडा है, कितने ठंडे लोग होते हैं क्योंकि वो लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं वर्सेस अस, हम इमोशनल साइड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये जो जाली बाबे होते हैं, फ्रॉडी बाबे और ये डॉक्टर्स होते हैं, यही तो करते हैं, यही टैक्टिक यूज़ करते हैं कि आपको अपनी बातों में फँसाते हैं, आपके वीक पॉइंट्स ढूँढते हैं और फिर औरतें उन्हीं के पास जाती हैं। इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन तुम्हारी। अब मैं अगर मैं बाबा बन के बैठ जाऊं कल बाल वाल खोल के, मुझे किसी ने मशवरा दिया था करने का, ये मजाक नहीं का, सीरियस मशवरा। मुझे बहुत एक सीरियस शख्स ने एक सीरियस मशवरा दिया कि यार तू सब काम छोड़, तू बाल वाल खोल, हम तुझे मालाएं पहनाते हैं, बिठा देते हैं कहीं पे, तू यही काम क्यों नहीं शुरू कर देता? क्यों? क्योंकि इसमें पंच लाइन क्या है? पंच लाइन ये, आप गांव में बैठे ना, तुम्हारी सास और नंदे तुम्हें मारना चाहती हैं, तुम्हारे घर को बर्बाद करना चाहती हैं। यस यस, योर पंच लाइन। इमोशनल आपने ट्रिगर किया। वो एक गिटार में जब गिटार का तार जो है ना वो नहीं बजता जब तक आप उसको छेड़ते नहीं है। कीप इन माइंड, जब आपने गिटार के तार को छेड़ा, जब भी बजाएगा वो, आप उसे साउंड निकलना शुरू होती है। दिस इज योर इमोशनल साइड। इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन इज क्वाइट। आपने सास, बहू, नंद, शौहर, बच्चे, खुलाना डिमकाना, आपने थोड़ा सा अब उसका हम बजना, अब उसका एंटेना आपकी तरफ हो गया। नाउ शी गिव यू द ओपनिंग। ओपनिंग का मतलब है यू गो इन एंड यू डू व्हाट यू वांट टू डू। कोई शख्स आपसे झूठ बोल रहा है तो एज अ स्पाई सबसे पहली चीज़ आप क्या नोटिस करते हैं इन्वेस्टिगेशन या इंटेरोगेशन या किसी मिशन या किसी भी आम हालत में? हम मेरे लिए जो ज़्यादा झूठ और सच का जो मेयार होता है वो दो सिचुएशंस में होता है। एक ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, जो कि मैं कर चुका हूँ, मैंने गुंतानामो में इंटेरोगेशन की हुई है, वैसे भी नॉर्मल इंटेरोगेशन कर चुका हूँ मैं। और दूसरी जो चीज़ होती है, आप एक इन्फॉर्मेंट के साथ बैठे हुए, क्योंकि वो इन्फॉर्मेंट हमेशा जो है वो आपको 20% सच देता है, 80% ही इज़ बोस्टिंग, क्योंकि उसको पैसा चाहिए और वो चीज़ को एक बहुत एग्जॉटिक बना के पेश करेगा। सो आपको वहाँ पर माइनस करना पड़ता है जो भी वो उसकी जो गलतियाँ या जहाँ वो झूठ बोल रहे। सेम थिंग जब आप इंटेरोगेट कर रहे होते हैं तो उस सिचुएशन से उसको निकलना है, तो उसको झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो समीरा, बहुत मुश्किल होगा अगर I'll be dishonest with you, अगर मैं कहूँ कि मैं अभी आपको बैठ के 5 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट में ये चीज़, इसके लिए बाकायदा क्लासेस ली जाती हैं। एज आई सेड, I'm doing it too, I have a course। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं आपको इस 5 मिनट को एक परफेक्ट आंसर दे दूंगा तो इट्स गोना बी वेरी वेरी, बट आई विल गिव यू बेसिकली एक समराइज वर्जन दे देता हूँ मैं आपको, एक समझाने के लिए ख़ास कि देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि फेशियल मूवमेंट क्या है, शॉक मूवमेंट क्या है, किस तरह से बकल करना या स्लो होना। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर एक आदमी से मैं बात कर रहा हूँ और ये एक चीज़ नहीं है, अगर हैंड जेस्चर की बात की जाती है कि अगर मैंने सवाल किया कि तुम फ़लाँ जगह पर फ़लाँ आदमी के साथ थे और उसने मुझसे ये बात छुपानी है, तो वो जवाब देते वक्त कहीं भी या सीधा हाथ या उल्टा हाथ, मुझे पता होना चाहिए कि वो राइटी है या लेफ्टी है। तो वो जो हाथ की मूवमेंट है, इधर इज गोना बी टचिंग हिज हेयर, इधर इज टचिंग हिज नोज, इधर इज टचिंग विद आइज, क्योंकि वो जो है वो उसके तहत शऊर ने कहा है कि यू सपोज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन हुज आस्किंग, तुम्हें मुश्किल होने वाली है। तो वो अपने हाथ का कोई ना कोई सीधा या जो उसका डोमिनेंट हैंड है, वो भी जो उसका राइट है तो राइट हैंड, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड, वही हाथ उसका जो है वो कहीं ऐसी जगह यानी बालों को करना शुरू कर देगा, आँख यूँ कर देगा। दूसरी बात, हमारी एक जब आपने देखा होगा, अगर आपने पॉलीग्राफ का नाम सुना होगा, बहुत से लोग, लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो बेसिकली क्या करता है, कोई जादू नहीं होता लाई डिटेक्टर टेस्ट। वो क्या करता है समीरा, वो, और आई एम ग्लैड यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। सो लोगों को पता होना चाहिए कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, वो दो चीज़ों को आपकी रीड करता है।
हुँ। एक तो आपकी ब्रीदिंग, क्योंकि जब भी आपसे कोई मैं आपको कहीं भी अनकंफर्टेबल मोड मिले, अगर मैं लड़के से पूछता हूँ कि हुँ। डिड यू चीट ऑन योर हस्बैंड, वो उसकी उसकी ब्रीदिंग जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये होता है बिल्कुल। कि ना पसीना आना शुरू हो जाता है, या क्योंकि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देखें ज़बान से, अगर आप किसी को देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल या ऐसा सवाल जो वो नहीं देना चाह रहा, तो उसका कहते हैं ना यार उसका हलक सूख गया है, तो वो हमेशा अपनी ज़बान को लेके आएगा एंड ट्राई, क्योंकि जब आदमी को जब प्यास महसूस होती है तो फर्स्ट थिंग ही डू, हुँ। वो अपनी ज़बान से अपने होठों को तर करता है। दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ डिसीविंग कि वो ओके। ऐसा कर रहा है। और हम लोग क्या करते हैं टू आस्क दैट क्वेश्चन, हम लोग हमेशा पानी सामने रखते हैं। वी ऑलवेज पी द ग्लास, जहां उसने ग्लास उठा लिया पता है बूम राइट देयर, क्योंकि नॉर्मल है अच्छा। ही हैड ड्रिंक ऑफ वाटर, हम लोग जान के रखते हैं ये। आपने मीटिंग में देखा होगा लॉयर्स, अगर कभी लॉयर की मीटिंग में आपने देखा होगा वो कॉफी और पानी दोनों चीजें रखी हुई होती हैं। तो एक आदमी कॉफी पी रहा है और थोड़ा हुँ। जैसे ही वो पानी को हाथ लगाएगा अनकंफर्टेबल, वो पानी की तरफ जाके ग्लास उठाएगा। दैट्स अ टैक्टिक जो लॉयर यूज करते हैं। दुनिया भर में लॉयर ये टेक्निक हमेशा यूज ओके। करते हैं। आपके हमने कॉफी चाय अच्छा। मंगाऊं आपके लिए, आप चाय रख दी, अरे पानी भी ले आना साथ में, आपके सामने पानी रख दे, तो और नॉर्मली आदमी चाय की चुस्कियां ले रहा है, लेकिन क्योंकि चाय उसको पता है कि लॉयर को कि ये उसके जारी बात है लिक्विड है ना, वो आपको थ्रोट को वेट तो कर रही है, लेकिन जहां आपको पानी की जरूरत पड़ी इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया। उस वक्त फौरन वो पानी का ग्लास उठा के वो ग्लब, और वो हमेशा बड़ा घूंट लेगा पानी का। सेम थिंग विद दिस ओह! दिस लिप वेटिंग जिसको कहते हैं कि वो अपने हमेशा। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आपका सिटिंग जेस्चर है, एक नॉर्मल आदमी से जब बात कर रहे हैं, तो जब हुँ। भी आप अनकंफर्टेबल तरफ जाएंगे, इसको हम झूठ नहीं कहते, इसको हम कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि अमेरिका में जहाँ जिसके लिए मैं काम कर चुका हूँ, आप किसी को डेफिनेट लाई या ट्रुथ पे नहीं गिनते, आप उसको कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल डिवाइड करते हैं दो पोर्शंस में। तो अगर आपका आपका एक पॉस्चर है, जिस जिस पॉस्चर में मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरा एक नॉर्मल सिटिंग पॉस्चर है। आई कैन लाई, बट आई एम टेलिंग यू, सिर्फ डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ कि ये मेरा नॉर्मल सेटिंग पॉस्चर है। तो अगर मैं आप को अगर कोई मुझसे अनकंफर्टेबल फील करेगा, आप यू करेंगे कि मेरे जो शोल्डर हैं वो मूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक बॉडी है वो बकल होना शुरू होती है अनकंफर्टेबल। एंड आपने सुना होगा बहुत रिलैक्स बैठा तो वो पीछे टेक लगा के, आपने देखा होगा गाना गुन, यानी बहुत रिलैक्स बैठा तो आदमी टेक लगा के पीछे बैठा होता है, जहां कोई बात होती है वो सामने हो जाएगा। आप मुझसे कोई अजीबोगरीब सवाल करेंगे, आप अली भाई की वीडियो में देखिएगा, जहां इसने कोई खतरनाक सवाल किया जो मुझे मुश्किल हो रही है देने में, मैं हमेशा माइक की तरफ आना शुरू हो जाता हूँ, क्योंकि आई एम ओह! बकलिंग अप माई सेल्फ। सो वो बकल हुँ। होना शुरू हो जाती है इंसान की बॉडी, अनकंफर्टेबल मूवमेंट में टेंस होती है, और कंफर्टेबल मूवमेंट में वो रिलैक्स होकर पीछे रिलैक्स। होनी शुरू होती है, टेक लगा कर होना शुरू आती है। और हुँ। अच्छा, आई ब्लिंक, जाहिर बात है, ये मैंने आपको पहले बताया, जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल सवाल होगा, ये तो इंडिकेटर है, ये समझ लीजिए। आप मैं चश्मा लगा क्यों बैठा होता हूँ हर जगह, आपने देखा बहुत कम देखा है मुझे लोगों ने बगैर बहुत। चश्मे के, बिकॉज आई डोंट वांट टू, क्योंकि आईज जो है ना, इल रीड यू। इसमें दो चीज़ होती हैं, पीपल डायलेशन, जो आपका जो जो पुतली है वो हुँ। एक्सपेंड करती है और कम होती है, नैरो होना शुरू हो जाती है। सो जब आपकी पुतली डायलेट करना शुरू हो जाती है, और तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये कंफर्टेबल मोमेंट, इज अनकंफर्टेबल मोमेंट है, यानी आप बीम सिचुएशन में आ जाते हैं। दूसरी हुँ। बात, आईब्रो ऊपर नीचे जा रही है, ब्लिंक ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लिंक करना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल इंसान होता है उतना ज़्यादा ब्लिंक करना शुरू करता है, यानी हर चीज़ फास्ट होना, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हायर होना शुरू होता है। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपकी बॉडी हीट होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से आपको प्यास लगी। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम योर ब्लड प्रेशर, मेरे इसका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है। आप फ्लाइट और फ्राइट मोड पे चले जाते हो। एब्सोल्यूट, आप अनकंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ थोड़ा जिटरी होना शुरू होता है। आई मीन वर्सेस आप मुझसे पिकनिक के बारे में बात करेंगे, अगर आज हमारा टॉपिक ये होता है कि आपने थाईलैंड में क्या किया, तो आई बी सिटिंग लाइक दिस विथ यू एंड इस तरह बात करता हूँ। आप यू ब्रिंग मी टू वेयर आई हैव टू पेनिट्रेट माई माइंड, सो आई एम हियर लाइक दिस। सो दिस इज हाउ यू नो कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल। यू डोंट कॉल इट लाई एंड ट्रुथ बेसिकली, क्योंकि इसका कोई इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर आप ये सवाल हस्बैंड, अच्छा एक बात समीरा, सो ये जितनी भी बातें हमने की हैं आज और हम करेंगे, डिस्क्लेमर, यार इसको अपने घर में कभी कभी भी इसको घर में इस्तेमाल मत करें। डोंट अप्लाई इट इन हस्बैंड और वाइफ और हस्बैंड, ये उनके लिए नहीं है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि आपके रिश्ते टूटना शुरू हो जाएंगे, आई गारंटी यू दैट। जब तक मेरे इतनी ज़्यादा फेलियर क्यों है ज़िंदगी में, रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि मैं अपने काम को घर लेके आके मैं उनको उसी ऐनक से देखना शुरू कर दिया था। तो आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी अगर आप इसको एम्प्लॉय करना शुरू कर देंगे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी। आपके पेरेंट्स के साथ के रिलेशन ख़राब होंगे, आपकी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ का रिलेशन ख़राब होंगे। अगर आपकी वाइफ या आपकी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है और आपको उसको असेस करना है, देन यू डोंट वांट टू मैरी हर।
हुँ, यू शुडन्ट मैरी अ पर्सन जिसको आपको असेस करना पड़े। क्योंकि एक होती है, जैसे मैंने आपको गट फीलिंग का ज़िक्र किया, एक लड़की आपने देखी एंड यू हैव बटरफ्लाइज़ इन योर स्टमक एंड ऑल दैट थिंग गुड थिंग एंड योर गट फीलिंग सेइंग गो फॉर इट। अगर वो आपकी गट फीलिंग कह रही है एंड देन आपने आपके जस्ट, अगर आप जब उसको लॉजिकल साइड से शुरू करना पड़ेंगे, योर रिलेशनशिप इज गॉन। क्योंकि लॉजिकल साइड में फिर आप उसको उसकी वो बुराई नजर आएंगी जो आप कभी भी पास नहीं आ सकते। और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप है, जो रॉकी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का खराब चल रहा है, आपका रिलेशनशिप गया, क्योंकि फिर आप वो लॉजिकल से ज़्यादा यूज़ करेंगे और लॉजिक और रिलेशनशिप एक साथ कभी नहीं चलते। कभी नहीं इमोशनल चलते। एंड रिलेशनशिप चलते हैं। ये इस पे डिस्क्लेमर लगा दिएगा, डोंट अप्लाई ऑल दिस एट होम। ठीक है। अच्छा कमरान भाई, कहा ये जाता है कि जब कोई इंसान आपसे नज़रें चुरा रहा है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। तो इसके पीछे कोई हकीकत है क्या? देखें, पार्शली, पूरी हकीकत नहीं है। अच्छा कामरान भाई, मुझे नहीं लगता कि हम इस टॉपिक को एक ही पार्ट में कवर कर सकते हैं, तो हम यहीं पे स्टॉप लगाते हैं और पार्ट 2 के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे नए सवालात के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग भी अपना ख़्याल रखें। पार्ट 2 के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।